कराची रेंजर्स कैंप हमले के सहूलतकारों से लेकर हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। कराची में 27 जून को रेंजर्स कैंप पर होने वाले होलनाक हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर आखिर किस तरह कानून के शिकंजे में आया, अफगानिस्तान में बैठकर तैयार की गई साजिश में भारत और फितना और ख्वारिज का गठजोड़ कैसे बेनकाब हुआ, इस पूरे सहूलतकार नेटवर्क की गिरफ्तारी और तफ्तीश के हैरान कुन अंदरूनी कहानी जानिए आज की इस रिपोर्ट में। मेरा नाम मोहम्मद बशीर उर्फ कारी हबीब है। पहले मैं TTA में शामिल हुआ था, बाद में मैंने TTB में शमूलियत इख्तियार की। 10 से 12 मरतबा अफगानिस्तान जा चुका हूँ। 2025 में मैं वापस कराची आया। 2024 में मैं टांग चला गया। TTP के कमांडर नजीब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अफगानिस्तान कहने का कहा कि आप अफगानिस्तान चले जाओ। मैं अफगानिस्तान गया और अफगानिस्तान में सईद शाह से मुलाकात की। मैंने सईद शाह से जब मेरी मुलाकात हुई तो सईद शाह ने मुझे नूर वली महसूद से मिलाया और उसके साथ मुखलिस यार भी थे, दोनों से मिलाया। वहाँ पर हमने बातचीत की। उन्होंने मुझे कराची में पुलिस आर्मी रेंजर फौज की खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क भी दिया। कराची के इलाके गुलिस्ताना जौहर में वाक़ रेंजर्स कैंप ऑफिस पर 27 जून को होने वाले बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के हवाले से एक इंतहाई बड़ी कामयाबी सामने आई है। सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाल इंजार IG सिंध जावेद आलम और SPP काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि इस हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर अपने पूरे सहूलतकार नेटवर्क समेत रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। हुकाम के मुताबिक इस नेटवर्क में मजमूई तौर पर 13 अफराद मुलविस पाए गए, जिनमें दहशतगर्दों को बारूद फराहम करने वाले और सरहद पार असलह स्मगल करने वाले मुल्ज़मान भी शामिल हैं, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिक्योरिटी हुकाम ने इंकशाफ किया कि रेंजर्स कैंप पर हमले की कोई मामूली मंसूबाबंदी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे फितना और ख्वारिज जमातुल लहरार और भारतीय इंटेलिजेंस की प्रॉक्सी फितना और हिंदुस्तान का एक बाकायदा नापाक गठजोड़ काम कर रहा था। इस पूरे हमले का स्क्रिप्ट अफगान सरजमीन पर लिखा गया, जिसमें फितना और ख्वारिज का सरबराह खारजी नूर वली, खारजी शेर अली और मुखलिस यार और खारजी सईद शाह बराह रास्त मुलविस थे। उन्होंने गिरफ्तार मास्टरमाइंड कारी बशीर उर्फ कारी हबीब को खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलवाया, जहां उसे इस खूनी मिशन की कमांड सौंपी गई। उसने हमले की मुकम्मल मंसूबाबंदी का इतराफ कर लिया। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से कराची पहुंचने के लिए एक तवील खुफिया रूट का इस्तेमाल किया। तफ्तीश के मुताबिक हमलावर दहशतगर्द अफगानिस्तान से निकलकर बलोचिस्तान की मुख्तलिफ इजला से गुजरते हुए हब चौक यानी हब सिटी पहुंचे। वहां से इन दहशतगर्दों के एक मखसूस मुकामी गाड़ी के जरिए कराची की चमड़ा चुरंगी लाया गया। कराची पहुंचने के बाद मास्टरमाइंड कारी बशीर ने इनके लिए कोरंगी के इलाके में किराए का एक कमरा हासिल किया, जहां उन्हें ठहराया गया था। हमले से एक रोज कबल जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द उस्मान ने मोटरसाइकिल पर बैठकर मौसमियात चुरंगी के रास्ते रेंजर्स कैंप की मुकम्मल रेकी और निगरानी की थी। कैंप पर हमला करने वाले 4 दहशतगर्दों में से 3 अफगान शहरी थे, जिनके नाम जानान, अब्दुल हादी और उमर फारूक थे, जबकि चौथा दहशतगर्द उस्मान अली बाजोड़ का रिहायशी था, जो पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में मुकीम था। वाकई के वक्त सबसे पहले खारजी दहशतगर्द जानान ने कैंप के गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया ताकि रास्ता बनाया जा सके, जिसके बाद बाकी 3 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। रेंजर्स के जवानों ने कमाल बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए जवाबी कार्रवाई की और 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया, जबकि उस्मान अली नामी दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। इस शदीद मुकाबले में रेंजर्स के 3 दलेर एहलकार हवालदार रियाज सिपाही दाद परवेज और सिपाही अब्दुल कदीर जामे शहादत नोश कर गए। CTD के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द उस्मान ने दौरान तफ्तीश इतराफ किया कि उसने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ दहशतगर्द तरबियती कैंपों में जंगी तरबियत हासिल की थी। मजीद बराज सिक्योरिटी दारों ने गिरफ्तार सहूलतकारों के कब्जे से भारतीय प्रॉक्सी जमातुल लहरार के ट्रेनिंग कैंपों की वीडियोस भी बरामद की हैं, जिनमें वो हमले की तैयारी कर रहे थे और अपने आखिरी बयानात रिकॉर्ड करवा रहे थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों के हैंडलर अफगान सरजमीन से बैठकर वेट उन्हें बराह रास्त हिदायत दे रहे थे और इस पूरे नेटवर्क के ताने बाने अब भारतीय खुफिया एजेंसियों से जा मिले हैं।